असमंजसपुर गांव का सबसे बुद्ध, क्योंकि उसके दूर के चाचा विदेश में रहते थे, जिसकी वजह से लोग हर मुश्किल में उसकी सलाह लेते थे। लेकिन हकीकत में वो जितने बड़े बड़े आइडिया लाता, उतनी ही बुरी तरह उन आइडियाज जाता। ऐसे ही एक बार बारिश के मौसम में उसने रेडियो पर सुना, भयंकर गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी किया, ज्यादा खतरा हो सकता है। तो अक्लमंदी दिखाते हुए सोचा कि क्यों ना गर्मी से पहले ही इंतजाम कर लूं। मिट्टी डाल दे तो घर ठंडा हो जाएगा भाई। वाह, हम घर को शेर की गुफा की तरह बना देंगे यार। संपत ने खुद अपने घर की छत पर 10 बोरी मिट्टी डलवा दी। लेकिन अगले ही दिन तेज बारिश हो गई। मिट्टी गीली होकर घर के अंदर गिरने लगी। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगा। अबे यार, आइडिया बारिश ने धोखा दे दिया। सर्दियों के बाद जल्दी ही गर्मियों का मौसम भी आ गया। गर्मी के कारण गांव में पानी का संकट था। नल सूख चुके थे, कुएं का जल स्तर नीचे चला गया था। बन रहा था। गांव वाले बूंद बूंद पानी बचाकर रखते थे, लेकिन संपत को तो अपनी बुद्धिमानी दिखानी थी। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका अपनी खाट पर लेटे हुए पसीना पसीना हो रहे थे। उनके पास बैठे थे मुकेश, संपत और पप्पू। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या थी, रात को जैसे ही सब सोने की कोशिश करते, बिजली गुल हो जाती और पूरा गांव पसीने से तरबतर हो जाता। अब लगता है यार, गांव की बिजली भी हमारे साथ गर्मी की छुट्टियां मना रही है यार। सब हाथ पंखे लेकर हवा करने लगे, लेकिन ज्यादा देर तक हवा करना भी मुश्किल था। मेरा पंखा असली खजूर के पत्तों से बना है, इससे ज्यादा ठंडक आती है। अरे असली ठंडक तो बांस की चटाई वाले पंखे से आती है। हमारे समय में मोर पंखी पंखा होता था, वो सबसे बढ़िया था। अबे ये पंखा पुराण सुनाने की जगह कोई मुझे ही हिला दो, है? शायद ठंडक मिल जाए। कौन सा जुल्म आ पड़ा है भैया। ऐसी गर्मी तो हमने अपने जमाने में कभी भी नहीं देखी। काका हो काका, आप हर साल यही बोलते रहते हो। अरे पगले, पहले वाली गर्मी में और इस वाली गर्मी में जमीन आसमान का फर्क है बे। पहले सूरज इज्जत करता था, अब खाने पे उतर आया है। हाँ चाचा, गांव के बच्चे जो दिन भर खेतों में खेला करते थे, अब नीम के पेड़ की छांव में दुबके पड़े हैं। कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। गांव में पानी का संकट इतना बढ़ गया है कि अब लोग चोरी चोरी दूसरों के घरों से पानी चुराने लगे। अरे ये तो बड़ी बुरी बात है यार। वैसे मैंने भी सुना है कि कल कोई आधी रात को पड़ोसी के नल से पानी भर रहा था और कोई गुपचुप जाकर दूसरे के घड़े से लोटे लोटे पानी निकाल रहा था। इसका ना बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, बता रहा हूँ। पढ़ाने की व्यवस्था करेगा मूर्ख कहीं के। अरे माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझ पर सारे गांव की जिम्मेदारी है, समझा करो। ठीक है, तो मैं प्यासी ही मर जाती हूँ। सुबह पानी के टैंकर से सबने पानी भर लिया, पर तू आलसी सोता रहा। अरे अगर मैं रात के अंधेरे में चोरी चोरी पानी भर लूं तो कोई पकड़ेगा ही नहीं है। रात के समय संपत दबे पांव मोहन काका के घर पहुंचा। समटका रखा था। उसने धीरे से लोटा डाला ही था कि अचानक संपत का पैर फिसला और वो मटके के साथ खुद भी फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। अरे कौन है रे? गांव वाले लालटेन लेकर बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने कीचड़ से सने संपत को देखा, उसे चोर समझकर ढूंढने लगे। अरे अरे मोरी भैया, कमर टूट गई रे। अरे ये तो अपना संपत है, तू यहाँ क्या कर रहा है रे? चाची, मैं बस देख रहा था कि आप